फ्रेंड्स, मॉनसून आ गया है और यह है टेरेस गार्डन शुरुआत करने का गोल्डन चांस। अगर आप कर रहे हैं गार्डन की नई शुरुआत, तो इस मौसम में गार्डन का मैजिक आपको ज़रूर दिखेगा। और फ्रेंड्स, हाँ, बिगनर्स भी बिना किसी टेंशन के अपना ऑर्गेनिक गार्डन बना सकते हैं, वो भी कम खर्चे में। यह मानसून का गोल्डन चांस मिस ना करें, क्योंकि सही टाइम है हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने का। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लो बजट गार्डन कैसे तैयार करें, मानसून में क्या लगाएं, कैसे करें गार्डन की सही प्लानिंग, मिट्टी कैसे तैयार करें और देखभाल कैसे करें, और हाँ, किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमेशा हमारा गार्डन हरा भरा बना रहे और बर्बाद होने से बच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें और अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन स्पेस पर। नए गार्डन की शुरुआत के लिए मानसून ही क्यों बेहतर है? क्योंकि इस समय हमारे प्लांट्स में ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। इस समय ह्यूमिडिटी और उचित तापमान प्लांट्स को जल्दी ग्रो करने में मदद करता है। साथ ही साथ अंकुरन भी जल्दी हो जाता है और कटिंग्स भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। हम नए नए प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं और वो कटिंग जल्दी से ग्रोथ भी ले लेती है। इसीलिए मानसून बहुत ही बेहतर विकल्प है अपने नए गार्डन की शुरुआत के लिए। और साथ ही साथ बारिशों के कारण मिट्टी भी मॉइस्ट रहती है, तो हमें हमारे प्लांट्स की देखभाल भी कम करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अपने गार्डन को हम लो बजट गार्डन में कैसे सेट करें। तो उसके लिए हमें इजी अवेलेबल मटेरियल को यूज़ करना होगा, जैसे कि ग्रो बैग्स। ग्रो बैग्स एक ऐसा मीडियम है जो बहुत ही सस्ता आता है और उसमें गार्डनिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। प्लांट्स भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। उसके साथ साथ हम प्लास्टिक ड्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ यूज़लेस जो बकेट्स होती हैं, टूटी हुई बकेट्स होती हैं, हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जो किचन से खाली डिब्बे निकलते हैं हम गार्डनिंग के लिए, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमें अपने प्लांट्स के लिए कैसा सॉइल मिक्स तैयार करना है। तो सॉइल मिक्स ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट कर दे। उसके लिए हमारा पोटिंग सॉइल बहुत ही वेल ड्रेन होना चाहिए, मतलब कि उसमें पानी न रुके। जैसे ही हम अपने प्लांट को पानी दें तो एक्स्ट्रा पानी हमारा गमले से बाहर आ जाना चाहिए। साथ ही साथ मिट्टी उपजाऊ भी होनी चाहिए और वो हल्की भी होनी चाहिए। इसके लिए हम एक बहुत ही अच्छा फार्मूला तैयार करते हैं, जिसमें कि 30% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट, 30% कंपोस्ट, साथ में 5% उसमें हम रेत या सैंड मिक्स करते हैं, 5% हम उसमें नीम खली मिक्स करते हैं और 1 चम्मच हल्दी या दालचीनी का पाउडर। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमें अपने गार्डन की शुरुआत करते समय किस तरह के पौधों का चयन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं तो सलाह दूंगी कि जो बहुत ही कम देखभाल में लगने वाले पौधे हों, हमें उनसे अपने गार्डन की शुरुआत करनी चाहिए। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, वो बहुत ही कम लागत में लगने वाले भी प्लांट हों। इसके साथ साथ वो बहुत ही जल्दी बढ़ने वाले भी प्लांट हों, जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमें ऐसे प्लांट का चयन करना है जो कि हमारे स्थानीय मौसम के अनुकूल भी हों। जिस एरिए में हम रहते हैं उस एरिए की जलवायु के अनुसार हमारे प्लांट होने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जो ज़रूरी बात है वो है कि हमें हमारे प्लांट को पानी और धूप की बहुत ही कम ज़रूरत हो। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद अंत में जो बात आती है वो फ्रेंड्स ये है कि बीज व कटिंग से वे आसानी से लग जाएं, क्योंकि ऐसे प्लांट को प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान होता है और एक से अनेक बनाकर हम अपने गार्डन का बहुत ही जल्दी से विस्तार भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताऊंगी जो बहुत ही आसानी से बहुत ही कम देखभाल में ग्रो हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मनी प्लांट की। मनी प्लांट को पानी में भी उगाया जा सकता है। इंडोर व आउटडोर सभी जगह पर आसानी से ग्रो हो जाती है और यह कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इसके बाद बात आती है फ्रेंड्स तुलसी की। तो तुलसी का प्लांट भी बहुत ही हार्डी होता है और इसको बीज से ग्रो करना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम देखभाल में लगने वाला प्लांट है। इसके बाद मैं बात करूँ फ्रेंड्स गेंदे का पौधा। तो गेंदे का पौधा हर घर में आसानी से लगाया जा सकता है। यह घर में रखे हुए पूजा के सूखे फूलों से भी आसानी से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। ये कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके बाद जो बात आती है फ्रेंड्स, वो गुड़हल का प्लांट। गुड़हल का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत ही अलग अलग रंगों के फूल इसके वेराइटियाँ नर्सरी पर मिलती है और वो भी बहुत कम रेट में। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ही कम देखभाल में। जो अगला प्लांट मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स अपनी लिस्ट में, वो है स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट को भी एक से अनेक बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही कम देखभाल के लगता है और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, ये रात में हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। इसको हम इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी। यह दोनों तरह पर
आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके बाद बात आती है फ्रेंड्स स्नेक प्लांट की। तो स्नेक प्लांट भी हमें रात में ऑक्सीजन देता है और इसे भी बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। इसे हम इंडोर और आउटडोर दोनों जगह आसानी से रख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये प्रोपोगेशन भी इसकी बहुत ही आसानी से होती है, ये अपने आप ही मल्टीप्लाई होता रहता है। इसके बाद बात आती है फ्रेंड्स कोलियस प्लांट की। कोलियस प्लांट भी नर्सरी पे बहुत अलग अलग रंगों में और सजावटी पत्तियों में बहुत ही कम लागत में मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एलोवेरा भी बहुत ही आसानी से उगने वाला हार्डी प्लांट है और अपने आप ही प्रोपोगेट होता रहता है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो फ्रेंड्स उसमें पुदीना है, टमाटर है, धनिया, करेला, लौकी और लहसुन, प्याज, पालक, बैंगन जैसी सब्जियों को हम बहुत ही आसानी से ग्रो बैग में उगा सकते हैं और यह एक बार लगाने के बाद हमें कई समय तक सब्जियां देती रहेंगी और बहुत ही लो मेंटेनेंस में, कम देखभाल में यह सब लग जाती हैं। इनके अलावा फ्रेंड्स कुछ बल्ब से लगने वाले प्लांट्स भी होते हैं जिनमें कि कुछ फ्लावरिंग होते हैं और कुछ इंडोर, जैसे कि ये एक लेडियम का प्लांट है। ये बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत ही हार्डी प्लांट भी होता है। अपने आप ही ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है और गर्मियों में अपने आप इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसके अलावा ड्रेसिना की बहुत सी वेराइटी हैं और रेन लिली के प्लांट हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मानसून में वाटर लॉगिंग से बचने के लिए कंटेनर में होल ज़रूर बना लें और प्लांट लगाते समय उसकी बॉटम में कुछ पत्थर के टुकड़े ज़रूर रखें जिससे कि होल ढक तो जाए पर बंद ना हो, मिट्टी को भी ऑक्सीजन मिलती रहे और एक्स्ट्रा पानी भी निकलता। और फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात कि पौधों का चयन आप उनके मौसम के अनुसार ही कीजिए, क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका ग्रोइंग टाइम समर्स होता है और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका ग्रोइंग टाइम विंटर्स होता है। तो आप मौसम के अनुसार ही पौधे का चयन करेंगे तो उसकी ग्रोथ भी फास्ट होगी। और फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र टाइम को तो बिल्कुल ही अवॉइड नहीं करना है। हमें समय समय पर अपने प्लांट्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी देते रहना चाहिए, जो हम फ्री में भी घर पर भी तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल कम समय में और कम लागत में 100% रिजल्ट के साथ। फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करें इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर देखें और यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र की रेसिपी दी है जो आपके प्लांट को रॉकेट स्पीड से ग्रोथ देंगे। और उन्हें आप इन फर्टिलाइज़र्स को और पेस्टिसाइड्स की रेसिपीज़ को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने प्लांट्स पर। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ जानकारी जिससे कि आप आने वाले मानसून में अपने टेरेस गार्डन को शुरू कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्चे में और 100% रिजल्ट के साथ। अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने गार्डनिंग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल अवर ग्रीन स्पेस को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी